हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का नया टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इससे पहले कि हमने बहुत वीडियो कवर कर ली हैं यहाँ तक के चैप्टर की, तो अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि हमने जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक के स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है। तो हमें पता है कि जब कभी भी हम किसी भी थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट के बारे में बात करते हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे बात कर रहे हैं। मान लो आपके पास कोई एक बीकर है, इसके अंदर कोई भी एक गैस फिल्ड है, ठीक है। अब अगर ये गैस फिल्ड है, आप इसके बारे में क्या बताओगे, किस किस चीज़ के बारे में बात करोगे। इसके बारे में बताओगे कि इसके अंदर कितना प्रेशर है, ठीक है, और क्या बताओगे कि इसके अंदर इसका कितना वॉल्यूम है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर है ये, कितना इसका मास है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, यानी कि एक गैस है या फिर मिक्सचर ऑफ गैस है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो इन सब चीज़ों को आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो ये जो गैस है, मान लो ये एक ऐसी ही स्टेट में है जिसमें पर्टिकुलर ये सब चीज़ें हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ें हैं, तो यानी कि ये उस टाइम एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी कि जब उसका प्रेशर नहीं चेंज हो रहा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास कॉम्पोजिशन कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक सिस्टम पड़ा हुआ है, उसमें आपने ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली यहाँ पर इसको उसका फॉर्म फिल कर दिया कि भाई हाँ जी इसके पास ये प्रेजेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो स्टेट है इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, और हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन वेरिएबल्स से डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन वेरिएबल्स को ये क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब कि जो हम एक बल्क में बात करते हैं, ठीक है। पूरे सिस्टम की बात हो रही है, पूरे सिस्टम का प्रेशर है, पूरे सिस्टम का वॉल्यूम है ना, तो पूरे सिस्टम की बात हो रही है, एक एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात नहीं हो रही है ना। तो वो बल्क में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। दीज आर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स एक स्टेट ऑफ द सिस्टम को बता रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। तो लेट अस डिफाइन स्टेट वेरिएबल्स। तो हमने इसे डिफाइन किया है, एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ सम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, जिसे हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कॉम्पोजिशन, ये सब, ठीक है। अगर इन्हीं के अंदर ही मुझे कोई रिलेशन मिल जाता है, ठीक है, कि मान लो मैंने इसको एक्सप्लेन करना है तो इसके अंदर मुझे कोई एक रिलेशन मिल गया, कोई एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, तो उस फॉर्मूले को अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसकी स्टेट बताने के लिए, तो उस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो कनेक्शन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन, जो भी इनका रिलेशन है, ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी हम एक आइडियल गैस की बात करते हैं, ठीक है, कि एक आइडियल गैस अपना बिहेवियर ऐसे शो करती है, तो वो एग्जाम्पल क्या है, फॉर आइडियल गैस हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT या फिर μRT, वेयर P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, V इज द वॉल्यूम, ठीक है, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तो ये एक क्या है, ये एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, और किसकी है, ये एक आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो किसी भी चीज़ के लिए, अगर मान लो कोई आइडियल गैस के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हैं, ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ, फिर P और V के अंदर सिर्फ मैं एक रिलेशन निकालती हूँ और उसका एक ग्राफ बनाती हूँ, कोई भी एक कर्व बनाती हूँ, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो होता है, ठीक है, कर्व फॉर फिक्स्ड या फिर फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर अगर मैं किसी भी P और V का ग्राफ बनाती हूँ या कर्व बनाती हूँ तो उसे बोलते हैं इज कॉल्ड एन आइसोथर्म।
उसे हम आइसोथर्म कहते हैं, उसका एक नाम दे दिया गया आइसोथर्म, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए तो बहुत इजी रहता है, बट ये अगर हम कोई और इक्वेशन बोलेंगे, किसी और गैस की बात करेंगे, रियल गैसेस की बात करेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं इक्वेशंस एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कर्व भी, ठीक है। जो आइसोथर्मिक स्टेट्स होती हैं ना, आइसोथर्मिक स्टेट्स जो होती हैं वो बेसिकली ना एक्सटेंसिव होती हैं या इंटेंसिव होती हैं। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी हमने यहाँ पर लिख दिया कि हाँ भी प्रेशर है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें लिख दी, बट इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर 2 कैटेगरीज, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। अब ये क्या होती है, लेट अस डिस्कस। तो स्टेट वेरिएबल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, वन इज एक्सटेंसिव एंड अनदर इज इंटेंसिव। तो जो एक्सटेंसिव होती है ना, वो इंडिकेट करती है साइज ऑफ द सिस्टम को, ठीक है। ये साइज ऑफ द सिस्टम को इंडिकेट करती हैं, साइज ऑफ सिस्टम को, ठीक है, और ये नहीं करती हैं, ठीक है। और इंटेंसिव जो होती हैं वो इंडिकेट नहीं करती हैं, नॉट साइज ऑफ द सिस्टम को इंडिकेट नहीं करते हैं। बहुत सिंपल सा है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो, मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ तक गैस फिल्ड है, ठीक है। इस गैस का ना प्रेशर है P1 है, ठीक है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी U1 है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे एक और मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, एक और वॉल क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सिस्टम आधा आधा हो गया, ठीक है। अब अपने दिमाग से प्रैक्टिकली मुझे बताओ, जो प्रेशर इस वॉल के अंदर जो लेफ्ट में है और जो राइट में, क्या इनका प्रेशर चेंज होगा? नहीं, प्रेशर चेंज नहीं होगा। जो P1 इसका वही रहेगा, P1 इसका भी वही रहेगा। क्या दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं, टेम्परेचर भी वही रहेगा, ठीक है। बट वॉल्यूम आधा आधा हो गया, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी, तो वॉल्यूम हाफ हो गया, यहाँ पर भी वॉल्यूम हाफ हो गया। नाउ इंटरनल एनर्जी बताओ मेरे को, एनर्जी बताओ, एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स ही हाफ हो गए हैं तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो हमने साइज को हाफ कर दिया, तो क्या क्या चीजें इफेक्ट हुई हैं हमारी? वॉल्यूम इफेक्ट हुआ है, ठीक है, एनर्जी इफेक्ट हुई है। तो यानी कि वॉल्यूम और एनर्जी किसके अंडर कैटेगराइज हो जाएंगे? एक्सटेंसिव में। और इंटेंसिव में कौन आ जाएंगे? प्रेशर आ जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। और एक्स्ट्रा की बात करें तो डेंसिटी जो होती है वो भी क्या होती है? डेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिव होता है। डेंसिटी कोई चीज़ कितनी थिक है, घनी कितनी है। तो अब घनी का क्या मतलब है इसके अंदर कि आधी करेंगे तो आधी हो जाएगी? नहीं ना, लोहा को तोड़ोगे तो लोहा तो उतना ही डेंस रहता है ना। वाटर को चाहे आप पानी को आप कटोरी में रख दो, ग्लास में रख दो, ग्लास के अंदर कांच डाल दो, भाई उसकी डेंसिटी तो उतनी रहेगी। तो डेंसिटी क्या है? उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है, यहाँ पे देखो, जैसे हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। फिर डेल्टा W को हमने एक और फॉर्म लिखी थी इसकी, P डेल्टा V, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, इसके अंदर मैं बताऊं कि कौन सी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है, तो मैं बोलूंगी कि दोनों तरफ ही एक्सटेंसिव क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जो हीट है वो भी एक्सटेंसिव है, ठीक है। अगर जितनी हीट इसके पास है उतनी हीट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी ना। कितने जूल की हीट है? ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो हो गई आपकी क्या? एक्सटेंसिव हो गई। यहाँ से ही इंटरनल एनर्जी भी इंटेंसिव है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, सॉरी एक्सटेंसिव है, वो भी एक्सटेंसिव होगी। अब लेकिन यहाँ को, इस क्वांटिटी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर प्रेशर तो है इंटेंसिव, लेकिन जो वॉल्यूम है वो है एक्सटेंसिव। तो अगर मैं बोलूंगी प्रोडक्ट अगर इंटेंसिव का होता है, ठीक है, विद एक्सटेंसिव, तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपको? एक्सटेंसिव का रिजल्ट आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर चेंज होगी ना। ये आधा होगा तो इसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी ये भी क्या होगी? आपकी एक्सटेंसिव होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है।
तो ये थे ऑल अबाउट स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस, यानी कि किन किन चीज़ों को हम, जैसे कि यहाँ पर प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, तो किन किन चीज़ों को हम फिक्स रख सकते हैं, कहाँ कहाँ उनको हम कांस्टेंट रखकर जब हम आगे प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उन प्रोसेसेस का क्या नाम होता है, किस तरीके से उसको हम फॉलो करते हैं. तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.